हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हम चतुर्थः पाठः कल्पतरुः पढ़ रहे थे। इसके कुछ अंश हमने पढ़ लिया था। आगे हम इस पाठ के आगे का भाग देखते हैं आज कि क्या होता है। तो हिमवान नाम के पर्वत में जो एक नगर था, वहाँ पर जीमूतकेतु राजा राज्य करते थे। उन्हें कल्पतरु वृक्ष से प्रसाद पूर्वक उसकी कृपा से जीमूतवाहन नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। और उस पुत्र का जब युवराज्याभिषेक हुआ तो उसके सचिवों ने उसे बताया, जीमूतवाहन से, कि तुम्हारे राज्य में कल्प वृक्ष है जो हर मनोकामना पूर्ण करता है, तो तुम भी इसकी पूजा किया करो। जब जीमूतवाहन को ये ज्ञात हुआ कि उसके पूर्वजों ने इस कल्प वृक्ष से सिर्फ स्वयं के लिए ही धन और ऐश्वर्य की मांग की, तो उसे बहुत दुख पहुंचा। और इसके बाद वह अपने पिता के पास गया और उसने कहा कि आप जानते हैं पिता कि इस संसार में जो धन है और यह हमारा शरीर है वह तो क्षण भंगुर है, नष्ट हो जाने वाला है। सिर्फ परोपकार ही ऐसा कार्य है जो हमेशा रहता है। तो उन्होंने कहा कि यश्च पूर्वरैवं मम इति आग्रहेण रक्षिताः ते इदानीं कुत्र गताः। मेरे जो पूर्वजों ने इस वृक्ष की रक्षा की, यह कहकर कि यह मेरा है, तो वो कहाँ गए? वो तो अब नहीं रहे। तेषां कस्यायं, और ये किसका हुआ? ये तो किसी का भी नहीं हो पाया। अस्य वाक्यते, और वे कहाँ गए जिन्होंने इसकी रक्षा की? वे भी नहीं रहे, वे भी यहाँ से चले गए, अर्थात उनकी भी मृत्यु हो गई। ते कस्मात् परोपकारैक फल सिद्धये त्वदाज्ञया इमं कल्पपादपम आराधयामि। इसलिए मैं परोपकार के फल की सिद्धि हेतु आपकी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करूँगा। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञातः स जीमूतवाहनः कल्पतरुम् उपगम्य उवाच। और पिता के यह कहने पर कि जैसी तुम्हारी इच्छा, यह कहने पर उन्होंने जो जीमूतवाहन थे वहाँ से चले गए और जाकर उस वृक्ष के सामने खड़े होकर उसकी आराधना करते हुए कहा, देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम् अभीष्टाः कामाः पूरिताः। हे देव, आपने मेरे पूर्वजों के सारी मनोकामनाओं को पूर्ण किया है। तन्ममैकं कामं पूरे, अब मेरी भी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। यथा पृथ्वीं अदरिद्रां पश्यामि, कि मैं इस पृथ्वी पर किसी भी दरिद्र व्यक्ति को ना देखूं। मुझे कोई भी इस पृथ्वी पर दरिद्र व्यक्ति ना दिखे। तथा करोतु देव इति, उन्होंने कहा कि आप कुछ ऐसा कर दीजिए। एवं वादिनी जीमूतवाहने त्यक्तस्त्वया एषो अहम यातो अस्मि। जीमूतवाहन के ऐसा कहते ही कि तुम्हारे द्वारा मेरा त्याग किया गया, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसे ही जो उस वृक्ष के अंदर से आवाज़ आई तो मैं ये यहाँ से जा रहा हूँ। इति वाक तस्मात् तरो उद्भूतम। इतना कहते ही वह जो वृक्ष था वह वहाँ से गायब हो गया, वह स्वर्ग की ओर चला गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है कल्पवृक्ष और ये है जीमूतवाहन। क्षणेन च स कल्पतरु दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसुनि अवर्षत। और क्षण भर में ही वह कल्पतरु जो है वो स्वर्ग की ओर चला गया और धरती पर रत्नों की वर्षा हुई। यथा न कोऽपि दुर्गतासीत, उसके बाद वहाँ पर कोई भी निर्धन नहीं रहा, सबको रत्नों की वर्षा हुई थी, सबको रत्नों की प्राप्ति हो गई। ततस्तस्य जीमूतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रथितम्।
उसके बाद से जो जीमूतवाहन है सारे जीवों पर कृपा करने वाला जैसा उसका यश जो है वो चारों ओर प्रसिद्ध हो गया। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अपनी अगली क्लास में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।